اللہ तबारक व ताला ने हज़ारों किस्म की मखलूक़ात पैदा फरमाई ताकि इंसान उनसे मुस्तफ़ीद हो और खुदा का शुक्रगुजार हो। इस मादी दुनिया के अलावा भी इंसान के लिए अल्लाह ने दिल बहलाने वाली मखलूक़ात को पैदा फरमाया है ताकि दुनिया की तकलीफ, मसाइब और आजमाइशों से थका हारा बंदा जिसने अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी तमाम तर ख्वाहिशात कुर्बान कर दी, उसे वो मखलूक बतौर इनाम अता किया जाए। ये एक ऐसी मखलूक है जो आखिरत में बंदे मोमिन के लिए तमाम मसाइब व आलाम का बदला बनेगी। आसमानी किताबों में इस खूबसूरत मखलूक को हूर ऐन कहा जाता है। लफ्ज़ हूर हूरा की जमा है और हूरा उस औरत को कहा जाता है जो जवान, हसीन व जमील, सफ़ेद रंग वाली और इंतहाई सयाह आंखों वाली हो। कुरान मजीद में कई मकाम पर इन हूरों का जिक्र मिलता है। मसलन सूरह साफ़ात में अल्लाह ने फरमाया, नेमतों वाली जन्नत में जन्नती तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, जहां शराब के जाम का उन पर दौर चल रहा होगा, जो पीने में शफाफ और लजीज होगी। ना उससे दर्द सर होगा और ना उसके पीने से वो बहकेंगे। और उनके पास नीची नजरों बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी, ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली। इसी तरह सूरह रहमान में इरशाद हुआ, वहाँ यानी जन्नत में नीची निगाहों वाली हूरें हैं जो उनको उनसे पहले किसी जिन्न इंस ने हाथ नहीं लगाया। वो ऐसी होंगी जैसे चमकते हुए हीरे और मोती। गोया हूर ऐसी जन्नती मखलूक है जिसे दुनियावी मिसाल से समझना और उसके जिस्मानी बनावट उसको किसी ने हाथ से न छुआ हो। अल्लाह ने हूर ऐन को ज़ाफ़रान से तख्लीक किया है। अल्लाह उनके चेहरों को नूर और जिस्मों को रेशम का लिबास पहनाएगा और उनके जिस्म हैरान कर देने वाली होंगी। अगर हूरों की जिस्मानी बनावट की बात करें तो रिवायतों से पता चलता है कि हूर को पाँव की उंगलियों से घुटनों तक ज़ाफ़रान से बनाया गया है। सीने से गर्दन तक चमकदार अंबर से बनाया गया है। गर्दन से सर तक का हिस्सा सफ़ेद काफूर से तख्लीक की गई है और उनके सर में खुशबूदार कस्तूरी की बालें हैं। जब वो सामने आती हैं तो उनका चेहरा ज़बरदस्त नूर से चमक उठता है, जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज चमकता है। और उनके कमर का अंदरूनी हिस्सा लिबास और जिल्द की बारीकी से दिखाई देता है। अगर कोई हूर अपनी हथेलियों को आसमान और ज़मीन के दरमियान जाहिर कर दे तो तमाम मखलूक़ात उसके हुस्न की दीवानी हो जाएगी, और अगर वो अपना चेहरा जाहिर कर दे तो उसके हुस्न से आसमान और ज़मीन के दरमियान मौजूद तमाम चीज़ें जगमगा उठेंगी। एक रिवायत के मुताबिक जन्नतुल फिरदौस और जन्नतुल अदन के दरमियान में ऐसी हूरें मौजूद हैं जो जन्नत के गुलाब से पैदा की गई हैं। वो कभी सोती नहीं, कभी हामला नहीं होंगी, ना उन्हें हैज आती है और ना वो कभी बीमार पड़ती हैं। हूरों के भी कई अक़साम और नस्लें हैं और जन्नत के अलग अलग दर्जों में मुख्तलिफ अक़साम की हूरें रहती हैं। जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम बेदिख है। इस नहर के नीचे हूरें उगती हैं और खूबसूरत आवाज़ में कुरान मजीद